नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे बजाज हिंदुस्तानी शुगर के बारे में। तकरीबन 2% की यहां पर गिरावट है। प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। पिछले 5 दिनों में 7 से 8% की तेज़ी थी। और अगर पिछले एक मंथ की बात की जाए तो स्टॉक ने बहुत अच्छे रिटर्न आपको दे दिए थे। तकरीबन तकरीबन 51% की रिटर्न पिछले एक मंथ के अंदर लो से हाई के बीच में दिखाई दी। और मैंने आपको उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना के कहा था कि ये तेज़ी आएगी क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने की पूरी पूरी उम्मीद है और वॉल्यूम बढ़ा था। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें हुई हैं। देखिए, एफ ने हल्की फुल्की अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ाई है और डी ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी है वो कम की है। अब दोनों के पीछे रीज़न भी बताएंगे और यहाँ पर अब क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं स्टॉक में तेज़ी के, वो भी डिस्कस करेंगे। पिछले 6 मंथ में स्टॉक ने 70% की तेज़ी दिखाई है। पिछले एक साल में 168% के पॉजिटिव रिटर्न है। रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे, लेकिन अब दो तीन चीज़ें यहाँ पर अच्छी भी हो रही हैं और बुरी भी हो रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी जो पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव में थे वो धीरे धीरे अब पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। जो नेगेटिविटी थी वो थोड़ी सी कम हुई है। जो -7-8 के अराउंड थी वो -4 हुई है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो पॉजिटिव में जाती हुई नज़र आ रही है। प्रमोटर होल्डिंग पहले 15 थी, अब 25% हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो गड़बड़ हुई है वो ये है कि प्रमोटर होल्डिंग तो बढ़ी है, लेकिन सारे के सारे शेयर इन्होंने अपने प्लेज कर दिए। तो ये एक चीज़ प्रॉब्लम करने वाली है। और 4,102 करोड़ रिजर्व में है। 4,099 करोड़ कंपनी के पास कर्जा है। तो ये तो बिल्कुल नेल हो जाएंगे। तो कंपनी के पास पैसा नहीं है, डिविडेंड की उम्मीद तो फिर करना गलत है। अब यहाँ पर कंपनी की जो सेल्स है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो तकरीबन तकरीबन 6% हमें बढ़ती नज़र आ रही है और 76 कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। प्रॉफिट कैसे बढ़ा है कि यहाँ पर इन्होंने अपना कर्जा भी कम किया है, टैक्सेस पे काफ़ी ज़्यादा लगाम लगाई। साथ ही साथ आपको बता दूँ कि इन्होंने अपने एक्सपेंस भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किए हैं और इन्होंने गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके उनकी हेल्प से जो रॉ मटेरियल था वो भी सस्ता परचेज़ किया सब्सिडी के थ्रू। साथ ही साथ जो फार्मर्स थे उन्हें भी गवर्नमेंट ने थोड़ी सी हेल्प की ताकि उनके भी जो प्राइसेस हैं वो सही प्राइसेस पे निकलते रहें। तो उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इन्हें देखने के लिए मिला। अब यहाँ पर बात करें एफ की, तो एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डी ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग कम की है। ये एक चिंता का विषय हो सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 25% के अराउंड जो होल्डिंग है वो प्रमोटर की है और प्रमोटर भी धीरे धीरे बिल्कुल नामात्र अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं 24.95 थी, वो 24.96 होगी। अपना कर्जा भी कम कर रहे हैं और यहाँ पर पहले 1.64, इससे पहले थी 1.60% की होल्डिंग थी। और पिछले एक क्वार्टर की बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई एफ ने और अब फिर से 1.80% की होल्डिंग बढ़ा लिया। डी ने अपनी होल्डिंग कम की है 12.41 से अब 9.45 हो चुकी है। बट इसके अलावा कंपनी की पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो डेफिनेटली जिस हिसाब से गवर्नमेंट काम कर रही है और अगर 2024 में इलेक्शन में वापस से बीजेपी की सरकार आती है, यानी कि इस साल बीजेपी की सरकार सेंटर में आती है, तो डेफिनेटली इथेनॉल के ऊपर काम करने वाली कंपनियों में बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखाई देगा और इन्हें बहुत बूस्ट मिलेगा। फिर भी इन शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें।